हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज के इस नए मैट्रिक्स गाइडेंस प्रोग्राम सीरीज़ की वीडियो में हम एक चीज़ की बात करेंगे जो काफ़ी सुनने को मिलती है, स्पेशली जो रिज़ल्ट सीज़न होता है, जब बहुत सारे एग्ज़ाम्स के, बोर्ड एग्ज़ाम्स के, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं, उस टाइम अपने को काफ़ी सुनने को मिलता है। आज हम उस चीज़ की बात करते हैं। तो अपना आज का जो टॉपिक है वो है लक वर्सेस हार्ड वर्क। और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि जब रिजल्ट सीज़न आता है तब ये काफ़ी सुनने को मिलता है कि उसका लक ख़राब था इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा लक ख़राब था इसलिए मैं थोड़ा सा रह गया, उसको तो कुछ नहीं आता था, या ही और शी वॉज नॉट गुड इनफ बट दे स्टिल क्रैक द एग्ज़ाम बिकॉज दे हैड अ गुड लक एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस तरह की चीज़ें अपने को काफ़ी सुनने को मिलती हैं। ये क्या मैटर है, मतलब लक का कितना रोल होता है? लक और हार्ड वर्क में अगर अपन बात करें तो उनको अपन कैसे कंपेयर करें और उनकी क्या रोल्स होते हैं, इस बारे में अपन थोड़ा बात करते हैं। ये इम्पोर्टेंट भी इसलिए है कि अगर किसी भी बच्चे के दिमाग में, और अगर मेरे दिमाग में होता तो मुझे तो बिल्कुल लगता, अगर मुझे ये लगता कि कितना भी मेहनत कर लो उसके बाद भी अगर फाइनल रिजल्ट जो लक पे डिपेंड करता है ना, तो मैं कभी भी 100% अपना किसी चीज़ को दे ही नहीं पाता, पूरी मेहनत मैं कर ही नहीं पाता। बिकॉज अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ भी कर लो, लास्ट में तो लक से सब डिसाइड होना है, देन दैट्स अ बिग हिंड्रेंस इन टर्म्स ऑफ मी वर्किंग हार्ड, राइट? दैट्स अ बिग बैरियर। जो वो मोटिवेशन चाहिए होता है, वो जो एक डिटर्मिनेशन चाहिए होता है लगातार चीज़ों पे लगे रह के कुछ अचीव करने का, अगर लक इतना बड़ा फैक्टर हो तो फिर वो लगातार हार्ड वर्क कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस चीज़ के ऊपर बात करना थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले तो देखो, मेरे को क्या लगता है, मेरे को अगर आप पूछो कि क्या कुछ बहुत अच्छे डिजर्विंग लोग बैड लक की वजह से लाइफ में फेल होते हैं, या कोई पर्टिकुलर एग्जाम में, या कोई उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, कोई टारगेट होता है, वहाँ पे क्या वो लोग फेल होते हैं? द आंसर इज अनफॉर्चुनेटली यस। वंस इन अ वाइल ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत अच्छा स्टूडेंट बैड लक की वजह से कई बार चीज़ें उस लेवल पे स्कोर नहीं कर पाता या उतना अचीव नहीं कर पाता जितना उसका पोटेंशियल था या जितनी उससे एक्सपेक्टेशन थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे लगता है कि यार ये पर्टिकुलर स्टूडेंट या इतना डिजर्व नहीं कर पा रहा था, बट फाइनली रिजल्ट उस तरह का दिखता है कि ऐसे लगता है जैसे रिजल्ट पोटेंशियल से या एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अचीव कर लिया। ऐसा भी होता है, तो यू कैन कॉल इट एन एग्जाम्पल ऑफ गुड लक। तो बैड लक की वजह से फेलियर के चांस भी वंस इन अ वाइल देखने को मिलते हैं, और गुड लक की वजह से और बेटर लक की वजह से कई बार अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्मेंस के आपको एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं। ये तो फैक्ट है। तो अब अपन थोड़ा इसकी बात करते हैं कि अब अगर मैं ये बोल ही रहा हूँ कि हाँ लक का रोल तो होता है, देन हाउ डू वी सॉर्ट ऑफ reconcile this with the fact that hard work and sincerity are the most important factor। लक का रोल होने के बाद भी हमें उससे डिस्करेज नहीं होना चाहिए। उसके अपन कैसे वहां तक जाए, तो अपन इसकी बात करते हैं अगले सेक्शन में। इसका तरीका ये देखो आप यहाँ पे स्क्रीन पे, ये एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जेई एकेडमी का लास्ट ईयर का एग्जाम्पल है। रफली अप्रोक्सीमेटली आप ऐसे समझ सकते हो कि 12th में और 12th पास सब बच्चे मिला के, और लगभग आप ये मानो कि 3000 बच्चों के आसपास ने जेई के एग्ज़ाम में जैसे अपीयर हुए होंगे। ठीक है, 3000 बच्चों की अपन बात कर रहे हैं जिन्होंने जेई का एग्ज़ाम दिया। अब ये बच्चे साल भर अपने पास एग्ज़ाम देते हैं, अलग अलग तरह के टेस्ट देते रहते हैं। देयर आर माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, रिविजन टेस्ट, है ना, जेई मेन पैटर्न टेस्ट, जेई एडवांस पैटर्न टेस्ट, बोर्ड पैटर्न टेस्ट। तो इन लोगों के ऊपर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम लोगों के पास इतना डेटा होता है कि हम इनके जेई के एग्ज़ाम से पहले ना इनका एक इंटरनल रैंक लिस्ट सा बना सकते हैं कि ये जो 3000 बच्चे हैं ये इस ऑर्डर में हैं। अब यहाँ पे आप ऐसे समझो कि इन 3000 बच्चों को मैंने यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में ये डिवाइड कर लिया। आप देखो, आप एक कैटेगरी मानो रैंक 1 to 10,
जो पूरे 3000 में जो सारी एग्जाम मिला के सबसे कंसिस्टेंटली सबसे अच्छा परफॉर्मर है। देन सेकंड में 10 to 100, थर्ड में 100 to 500, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें 500 to 1000, और फिर बाकी 1000 to 3000। हमने ये इस तरह से यहाँ पे कैटेगरी बना ली। अब अपन बात करते हैं पहली कैटेगरी की, रैंक 1 to 100। इस कैटेगरी में आप देखेंगे कि, और ये मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, बट जो 10 साल की हिस्ट्री है, एंड इफ देर आर इंस्टीट्यूशंस विच आर फॉर लाइक 20 or 30 years, you can check the data for 30 years or 20 years. It is impossible that one of these 10 students would ever fail in an exam. It doesn't happen. इन बच्चों का कितना भी दिन खराब हो, कितना भी इनका बैड लक हो, अगर मैं आईआईटी के एग्जाम की बात करूं तो यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप दीज स्टूडेंट्स फ्रॉम गेटिंग इनटू आईआईटी बॉम्बे। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अपन इस पे वापस आएंगे, पहले अपन दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, रैंक 11 to रैंक 100। ये जो बच्चे हैं इनको मैंने भले ही कैटेगरी दूसरा बोला है, बट आप ऐसे समझो कि जो बच्चा मैट्रिक्स में टॉप 100 में रह रहा है, उन बच्चों में से रेयरली मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वंस इन अ वाइल ऐसा हो सकता है कि ये जो 90 बच्चे या 100 बच्चों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इनमें से एक आध बच्चा ऐसा है जिसका कोई कारणवश से, बिकॉज ऑफ समथिंग अनफॉर्चुनेट, जो एक्सट्रीम बैड लक अपन नहीं बोल सकते हैं, उसकी वजह से कोई गड़बड़ हो जाए एग्जाम में, वरना ये बच्चों का जो सक्सेस रेट है वो आप ये मान सकते हो कि 99% है। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 1% चांस है कि इन बच्चों का बैड लक की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाए, बट दैट चांस इज एक्सट्रीमली रेयर। मोस्ट लाइकली, बहुत हाईली प्रोबेबल है कि इन बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगा, ये बच्चे बड़े आराम से आईआईटी में अपना जाएंगे। उसके बाद आप आ जाओ तीसरी कैटेगरी, ये जो आप देख रहे हो कि रैंक 100 to 500। ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों की भी सक्सेस रेट बहुत अच्छी है, बट यू कैन प्रोबेबली कॉल इट एट अराउंड 90%। इसका मतलब हर 100 में से इनमें से भी लगभग 90 के आसपास बच्चे जो हैं वो अभी भी क्लियर कर जाएंगे। क्या इनमें से बैड लक होगा? देखो, इक्के दुक्के का होगा, हर 10 में से एक का हो जाएगा, बट वो अभी भी बहुत कम है। 90% ये जो बच्चे हैं ये अभी भी अच्छे आईआईटी या बहुत अच्छे एनआईटीज में एडमिशन इनको अभी भी मिल जाएगा। बैड लक होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर उन्हीं के जैसा बच्चा आईआईटी जा रहा है और उन्हीं के जैसा बच्चा नहीं जा पा रहा है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ, लक का थोड़ा सा रोल तो है, 5-10% जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, बट दैट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट कैटेगरी पे आप आओ, 500 to 1000। ये बच्चों का आप ऐसे बोल सकते हो जो है कि इनका थोड़ा सा ऐसे मान सकते हो कि भी इनका सिलेक्शन हो भी सकता है और कई बार नहीं भी होता है ना, इसमें दोनों रहते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यहां आते आते लक का रोल एक तरह से और ज्यादा हो रहा है कि इनमें से आधे बच्चों का 50% का 60% का सिलेक्शन हो पा रहा है आईआईटी एनआईटी में, कहीं ना कहीं अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में, बट इनमें से काफी चंक ऑफ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका नहीं हो पा रहा है। और अगर मैं ये जो लास्ट कैटेगरी में जो बच्चे फॉर वट एवर रीजन्स शायद सिंसियर नहीं थे, अच्छे से पढ़ाई नहीं की, हार्डवर्क नहीं किया, और सम अदर रीजन्स जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इन बच्चों में आप देखोगे कि इन बच्चों में से कुछ बच्चे तो देखो इनमें से भी क्वालिफाई होते हैं। हमने ये देखा है कि हर सेक्शन से बच्चे, हमारे पास जितने सेक्शन है, हर साल हर सेक्शन से बच्चे आईआईटी जाते हैं और हर सेक्शन से बच्चे एनआईटी जाते हैं, बट यहां पे इतना यूजुअल नहीं है सक्सेस अचीव करना। मतलब कुछ बच्चे इनमें से सक्सेसफुल होंगे, बट इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिस अटेम्प्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस साल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 1000 से 3000 रैंक के बीच में थे, उसमें इनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो हमने अब तक का जो ये सारा एनालिसिस किया है, इस एनालिसिस का क्या कंक्लूजन है? इसका कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि देखो, आपका जो लाइफ में जो आउटकम आते हैं, और मैं इस एग्जाम की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी चीज की बात कर लो, आप स्पोर्ट्स में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो यू कैन टॉक अबाउट दैट, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर सकते हो, आप बोर्ड एग्जाम्स की बात कर सकते हो, आप और कोई भी चीज की ट्राई कर सकते हो। उसमें
हम ये तो बोल सकते हैं कि उसमें लक का थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो होता है, बट वो जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो उतना ही एक तरह से कम होता जाता है. एक देयर इज ए सेइंग, लक फेवर्स दोज हु वर्क हार्ड. अपन जितना ऊपर है उस रैंक लिस्ट में, जितना हम साल भर हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, उतना ही हमारा लक खराब होने का चांस कम है. और टुवर्ड्स द टॉप एंड ऑफ दैट लिस्ट लक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. एक तरह से आप ऐसे सोच सकते हो. तो आप ऐसे समझो कि आप जितना हार्ड वर्क करते हो, आप उस रैंक लिस्ट में उतना ऊपर जाते हो, और उतना आपकी लाइफ में लक की डिपेंडेंसी कम होती जाती है. आप समझ रहे मेरी बात, कि लक का रोल तो एक छोटा मोटा रहेगा, बट वो लक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल तब रहता है जब आप उस लिस्ट में नीचे होते हो. जितना नीचे होते हो उतना ही आपकी लाइफ में लक का रोल ज्यादा होता है. अगर आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, सिंसियरली मेहनत कर रहे हो साल दर साल, हर साल, तो लक आपका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं सकता. ये चीज अगर आप दिमाग में रखोगे ना, तो आप बैठ के हर दिन हार्ड वर्क कर पाओगे. आपको पता होगा कि हाँ, अगर मैं लगातार लग के अपना काम करता रहूंगा ना, तो ये लक वगैरह मेरा बहुत कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन यू आर सिटिंग टू वर्क हार्ड. एक और इंपॉर्टेंट चीज है, बैड लक का मतलब क्या होता है. बैड लक, मैं एक एग्जांपल लेता हूं. जैसे देखो, इस बार 2 बार जेईई का एग्जाम हुआ 2023 में, एंड आई विल टेक एग्जांपल ऑफ आवर टॉपर स्टूडेंट मयंक सोनी. ही स्कोर्ड 100 परसेंटाइल इन अटेम्प्ट 1. 100 परसेंटाइल का मतलब होता है, जेईई का एग्जाम कई सारे फेज में होता है ना, 4-5 दिन होता है. 100% का मतलब है कि जब उस बच्चे ने एग्जाम दिया, तो उसके साथ जो लाखों बच्चे और भी एग्जाम दिया होगा उस शिफ्ट में, उन सब बच्चों में उसका हाईएस्ट स्कोर था, है ना. उसके बाद वो रैंक किसी की 5 आती है, किसी की 10, किसी की 20-30, वो इस पे डिपेंड करता है कि आपके फिर कौन से वाले सब्जेक्ट में परसेंटाइल कम ज्यादा थे. बट इसेंशियली वो सारे बच्चों की परफॉर्मेंस जो 100 परसेंटाइल हैं, कि सब अपनी शिफ्ट में हाईएस्ट पे थे. उसके 100 परसेंटाइल थी पहली शिफ्ट में. पहले जो फेज 1 जेई एग्जाम था उसमें. जब दूसरा शिफ्ट हुआ, अगली बार जब अप्रैल वाला फेज में जब जेईई मेन के एग्जाम हुए, तब उसका शायद लक खराब था. बट उस खराब लक ने उसका क्या बिगाड़ा, उसका परसेंटाइल जो 100 था, मतलब वो एकदम जो टॉप रैंक में था, कि भाई ये टॉप 20-25 बच्चे, 30 बच्चे हैं, वहां से उसकी परसेंटाइल चेंज होके होगी 99.99 समथिंग. मतलब उसकी रैंक जो है वो एक तरह से टॉप 20-30 से चेंज होके और टॉप 60-70 होगी. इतना ही चेंज हुआ, राइट. तो उसका ये नहीं है कि उसकी रैंक कोई 500 होगी या 1000 होगी बैड लक से, या 3000 होगी. ये कभी नहीं होगा. जो बच्चा 100 रैंक या 200 रैंक पे आ रहा है, उसका बैड लक होगा तो क्या होगा, 500 तक जा सकता है. वो 10,000 पे नहीं जाएगा. जो बच्चा 2000 पे चल रहा है, लेट्स से कि एक्सपेक्टेड रैंक इन जेई इज 2000. नाउ इफ दैट स्टूडेंट हैज अ बैड लक ऑन अ गिवन डे, then what might happen is his or her rank might be, let's say, 5,000 or 4,000 or 6,000 in actual exam. So it is actually lower than the expected rank of 2,000, but still that particular child is not getting out of the rank list. So that's the whole point, that the luck factor might drag you down a little bit, but if you are too high, then it's not going to affect you materially. That is the important lesson that I want you to have. There is another important point, and what is that is, and now I am not talking about one exam, I am talking about life in general. It is not sufficient to be successful once. आप केवल एक बार 10th के एग्जाम में, 12th के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में सक्सेसफुल होने से ना लाइफ में हम सक्सेसफुल नहीं बनते हैं. दिस इज ट्रू कि कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होते हैं, और उनको अपन जब अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हमारी लाइफ इजी बन जाती है. बट हमें बार बार सक्सेसफुल होना पड़ता है. वी हैव टू विन टाइम एंड अगेन, राइट. 10th में अच्छा करना है, 12th में अच्छा करना है, जेई के एग्जाम में अच्छा करना है, मेडिकल नीट के एग्जाम में अच्छा करना है, मेडिकल स्कूल में अच्छा करना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छा करना है. फिर जब आप काम करना स्टार्ट करते हो तो यू हैव टू डू गुड वर्क देयर एज वेल. तो आपको बिजनेस करते हो तो आपको वहां पे कंटिन्यूसली यू हैव टू विन against your competitors, right? You have to continuously work hard, you have to continuously win. तो अगर आपका लक एक बार अच्छा हो गया ना,
दैट विल नॉट हेल्प यू नेक्स्ट टाइम। ये बहुत अनलाइकली है कि हर बार आप अच्छे लक की वजह से ऐसे निकलते जाओ। इवेंचुअली आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू बी देयर कि आपका लक कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। और सिमिलरली अगर आपका एक बार लक खराब भी हो गया, आपने जितना पोटेंशियल था उतना कर नहीं पाए, डजेंट मैटर, नेक्स्ट टाइम यू विल हैव गुड लक। क्योंकि हर बार आप ही का लक खराब हो, दैट इज वेरी अनलाइकली, एक्सट्रीमली अनलाइकली, दैट विल नॉट हैपन। तो आई थिंक ये इतनी ही बात करेंगे हम इस वीडियो में, काफ़ी लंबा हो गया है मेरे को दिख रहा है। बट जो मेरा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, ये माइंडसेट चेंज करें कि मेरा लक खराब था, मेरे बच्चे का लक खराब था, उसका लक अच्छा था। लक फेवर्स दोज हु वर्क हार्ड। हमारे कंट्रोल में क्या है, हम हार्ड वर्क कर सकते हैं। सो लेट अस फोकस ऑन दैट, लेट अस वर्क हार्ड अंडर प्रॉपर गाइडेंस एंड थिंग्स विल turn in such a way that they will be in your favor. That's it. Thank you.